चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे, जिसके ऊपर आज आईसीसी का फिर से इजलास हुआ है और बेनतीजा ये इजलास रहा है। इस इजलास में कुछ भी डिसाइड नहीं हो सका है। सलमान बट साहब, आज के इजलास के ऊपर उम्मीदें थीं कि आज कोई चीज़ सामने आ जाएगी, लेकिन यूं लग रहा है कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी काउंट किसी करवट बैठेगा नहीं। क्या आप समझते हैं, क्या एनालिसिस करेंगे? देखिए, ये अगर ये पाकिस्तान ने जो ऑप्शन आगे रखी है वो इतनी माकूल है कि उससे हटके कोई भी जो डिसीजन होगा ना वो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। वो अपने आप को चीजें मार के बताएगा कि इसमें जरा सी भी न्यूट्रलिटी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान यही कह रहा है ना कि जी हम अगर हाइब्रिड आप खेलते हैं तो हम भी इंडिया में होने वाले इवेंट्स में हाइब्रिड होंगे और अगर हम फाइनल पहुंचे तो वो फाइनल भी बाहर होगा। तो यही तो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं और आपकी दलीलें अगर ठीक हैं तो वही दलीलें पाकिस्तान पे भी फिट बैठती हैं। तो मसला तो वही आता है कि इस बात को आप किस तरह निगेट करेंगे। जितना मर्जी सोच लें इसके ऊपर, ठीक है ना, सही बात का कोई नेमुल बदल नहीं होता। पाकिस्तान की जो बात है वो बिल्कुल माकूल है कि आप जनाब नहीं खेलते हाइब्रिड और आप इसके अलावा नहीं खेलते तो हम भी इसके अलावा नहीं खेलेंगे, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन आई थिंक ये अब डाइजेशन इसकी मुश्किल है कि अगर यार हमारा भी फाइनल बाहर निकलेगा तो अगर हमारा निकलेगा तो ठीक है, फिर दूसरे का भी निकलना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, इंडिया जो दलील इसमें दे रहा है वो ये कह रहा है कि इंडिया चूंकि सेफ मुल्क है, इंडिया सिक्योर है, उसमें सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान को जो है वो इंडिया में आना चाहिए। आप अक्सर ये बात करते होते हैं कि मुंबई के अंदर मैचेस नहीं हो सकते हैं, तो मुंबई में जो मैचेस ना होना है पाकिस्तान इंडिया के, वो सिक्योरिटी का इशू नहीं है? बात ये है ही नहीं। आप इस बात की, हम इस बहस में जाते ही नहीं है। बाकी सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं, वो मौत के कुएं में खेल रही हैं। क्या वो भी तो यहाँ खेल के जा रही है ना, ठीक है। आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने आके इधर अप्रूवल दिया ना कि इधर टूर्नामेंट कराएं। सारे इधर खेल के जा रहे हैं। इंग्लैंड खेली है, ऑस्ट्रेलिया खेली, न्यूजीलैंड खेली है। उन मुल्कों से सेफ तो नहीं है कोई और ये एशियन कंट्री। इंडिया स्पेशली अगर अपनी बात करता है तो ये कैसी दलील है कि हम सेफ है? सारी दुनिया आ रही है। आप तो रीजन ये सेफ्टी का तो है ही नहीं। आप तो कहते हैं क्योंकि हम इंडिया है तो हमारे साथ आपके हालात नहीं ठीक, तो हमारे प्लेयर सेफ नहीं है। तो सेम गोज फॉर पाकिस्तान एज वेल। फिर बात यह है ना कि पाकिस्तान ने तो कहा कि जी हाइब्रिड आप खेलें हम भी खेल लेंगे। इसको ऐसे अब निगेट करना ये कोई बात नहीं बन रही। ये जो बातें सुन रहे हैं ना हम जी हम सेफ हैं और हम भी यही कहते हैं हम सेफ हैं। आपके उधर भी बाकी सारे आते हैं, हमारे इधर भी बाकी सारे आते हैं। तो वो तो वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट अदर मैन है ना। बिल्कुल ठीक है। चीज नहीं है कि आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो हो गया, ठीक है ना। जितना डिक्लेयर वो कर सकते हैं कि हम सेफ है उतना ही हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। इसमें क्या है? अच्छा देखें, इसमें एक और जो समझने की बात है वो ये है कि अब ज़ाहिर है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसके अगर हम नेचर को समझें तो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर ज़ाहिर है कंट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो कोई भी कंट्रीज जो है वो ये नहीं कह सकती कि हमारे अंदर किसी दूसरी कंट्री के स्टेक्स नहीं है या हमारे यहाँ जो है वो फुल जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हमने 100% एड्रेस कर दिए। दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं करती होती। होता असल में ये है कि हर कंट्री के अंदर चूंकि इस किस्म के मसाइल चल रहे होते हैं। अब भारत के अगर हम सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत के अंदर इस वक्त 17 रियासतों के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। भारत के अंदर इस वक्त सिर्फ आसाम के अगर हम नंबर निकाल के देखें तो बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 के करीब ऐसी तंजीमें हैं जो वहां पर उनको थ्रेट्स देती हैं सिक्योरिटी की। उसके बावजूद भी इंडिया की टीम ने जो है वो पिछले साल एक वर्ल्ड कप करवाया, जैसा ऐसा भी करवाया, चले उन्हें करवाया वर्ल्ड कप। तो हर दुनिया में जो है वो इस तरह ही होता है। पेरिस के अंदर ओलंपिक्स हुई, उससे पहले वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 साल से टीमें आकर खेल रही हैं, तो इन सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना होता है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी जो है वो फराहम करेंगे जितनी भी टीमें यहाँ पर आएंगी। तो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर इस किस्म के कंट्री कोई भी नहीं है जो 100% दावा करे कि हम जो है वो जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इन हालात के अंदर अपने लिए रास्ता निकालना होता है। इन हालात के अंदर स्पोर्ट्स को, इन हालात के अंदर इन पीसफुल एक्टिविटीज़ को यकीनी बनाना होता है और हमने पिछले 7 सालों में इस बात को यकीनी बनाया है। तो भारत की टीम अगर पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहती तो फिर बराबरी तो यही कहती है कि अगर पाकिस्तान भी वहां पर ना जाए तो फिर ठीक है। आप अगर इतने ही अपने आप को सेफ कंट्री कहते हैं तो पाकिस्तान इंडिया का मैच करवा कर दिखाएं मुंबई में। आप वहां पर जितनी भी इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनको एड्रेस करें, तो आप वहां पर मैच करवा कर दिखाएं। तो जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक तो जाहिर है कि पाकिस्तान की दलील बिल्कुल ठीक है कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वहां नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा अहमद आपने। आकिब, आप पीसीबी के हवाले से कोई खबर लेकर आए? कहाँ जा रही हैं बातें? क्या आपके पास अंदर की चीज़ है?
देखें, इसकी बातें तो कहीं भी नहीं जा रही क्योंकि इतनी बातें हैं कि कहीं जाने का नाम नहीं ले रही है। पीसीबी के ये जो आईसीसी के इजलास के वाले से बताऊं कि इजलास तो हुआ ही नहीं, मतलब ये शुरू हुआ है बगैर ही मुलतवी हुआ है। इसने बेसिकली 4:30 बजे शुरू होना था। उससे पहले आईसीसी की और ब्रॉडकास्टर्स की एक मीटिंग हुई थी। आईसीसी को ये उम्मीद थी, आज जब सुबह चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो है पहुंचे हैं, कल तक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को जो है इसका इनविटेशन या बाकायदा इसका आगाह नहीं किया गया था कि आज जो है वो आईसीसी का इजलास होगा। कल रात को उनको आगाह किया गया है। आज सुबह जो है मोहसिन नकवी साहब दुबई पहुंचे हैं, जिसके बाद आईसीसी को इस चीज़ की बहुत उम्मीद थी कि शायद आज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अगर मुकम्मल तौर पर हल ना हो तो कोई ना कोई बीच वाला रास्ता निकल आएगा। लेकिन जब आईसीसी की और ब्रॉडकास्टर्स की उसी सारे सिनेरियो को देखते हुए आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ मीटिंग की और उसमें जो है वो ब्रॉडकास्टर्स ने ज़रा, जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स ने ज़रा प्रेशर डाला आईसीसी पे कि इसको जल्दी मामले को हल करें क्योंकि हमने आगे मार्केटिंग भी करनी होती है। आपको पता है कि 100 डेज़ का काउंटडाउन स्टार्ट होता है, वो 100 डेज ख़त्म हो गए, उसके बाद 10 दिन का ग्रेस डेज होते हैं, 90 डेज़ वो भी ख़त्म हो गए, तो बड़ा मुश्किल है ब्रॉडकास्टर्स के लिए। लेकिन उसके बाद जब वो मीटिंग जारी थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया जाता है आईसीसी की तरफ से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मौक़िफ़ एक बार फिर वहाँ पे दोहराता है कि भाई इस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होना, हमारा मौक़िफ़ आपके सामने है, हमने फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला दे दिया है, आपने मनवाना है तो बीसीसीआई को मनवाना है, अब हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। उस पे जो है आईसीसी, अब क्योंकि चेयरमैन उनके जो हैं वो जे शाह साहब हैं और उनका ये पहला टास्क था, पहली असाइनमेंट थी, जो कि पहली ही असाइनमेंट इतनी मुश्किल थी कि वो फंस के रह गए कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे हटने को तैयार नहीं था और वहाँ पे वो अपने यानी कि अपने जो मुल्क है जहाँ से उनका रीजन है उनको मनाने को तैयार नहीं थे, ना वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कुछ तहरीरी जवाब देने को तैयार थे। उस पर जो है वो आईसीसी ने इजलास जो शुरू होने से पहले ही मुलतवी कर दिया और ये मुलतवी करने का जिम्मेदार आप कह सकते हैं या मुलतवी करने की जो एक अहम वजह बनी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, हमने एक फार्मूला दे दिया है, अब आपने इंडिया को मनाना है कि आपने इस फार्मूले पे आए, जिसने अभी सलमान भाई ने कहा कि ये सबसे बेस्ट फार्मूला है, इसके बाद कोई फार्मूला बचता नहीं है। मतलब इंडिया वो चीज़ चाह रहा है जो खुद नहीं करवाना चाहता, मतलब वो कहते हैं कि पाकिस्तान वो करे जो हमने नहीं करना, तो इस तरह नहीं होता। बराबरी की सतह पर जो है वो बातचीत होनी है। आपने गुज़श्ता द्वार में जो कुछ किया या जो कुछ हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हुआ या जो कुछ इंडिया मनवाता रहा, दादागिरी करता रहा, अब वो दादागिरी इनको ज़रा मुश्किल पड़ गई क्योंकि सामने क्रिकेट बोर्ड जो है वो अड़ गया है। क्रिकेट बोर्ड के अड़ने की वजह भी एक सॉलिड और लॉजिकल है कि हम पिछले कई अदवार से इंडिया का दौरा करते आए हैं। अभी जिसना अहमद ने भी बात की कि वो कहते हैं कि हम सेव हैं, तो भाई हमारे घर में न्यूजीलैंड आके खेल गई, हमारे घर में ऑस्ट्रेलिया आके खेल गई, तमाम टीमें इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक हैं वो तमाम टीमें आके खेल गई। और आपके इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए भी इतला के लिए अर्ज है कि आपका जो ग्रेग बार्कले जो न्यूजीलैंड का जिनका ताल्लुक है, जिनके चेयरपर्सन है, अभी रिसेंटली आईसीसी की चेयरमैनशिप से वो हटे हैं, उन्होंने एक टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कैटेगोरिकली उस इंटरव्यू में कहा है कि आईसीसी इस वक्त मेस बना हुआ है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो उस चेयरमैन की तरफ से जो 3 दिन पहले अपना ओहदा छोड़े हैं कि आईसीसी मेस बना है। और उन्होंने उसमें इंटरव्यू में कहा है कि आईसीसी को इस वक्त सिर्फ इंडिया की परवाह है, इंडिया सिर्फ नजर आता है। और उन्होंने मिसाल भी दी है कि श्रीलंका, उनको नहीं पता कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका गई हुई है, लेकिन जब मार्को येंसन ने पहले टेस्ट मैच में 7 विकेटें हासिल की हैं तब पता चला है आईसीसी को कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका गई हुई है। जस्ट इमेजिन कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस चल रहे हैं और आईसीसी को इस चीज़ का नहीं पता कि वहाँ पे जो है वो मैचेस चल रहे हैं। और उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि ये क्रिकेट के लिए बहुत बुरी चीज़ है कि एक मुल्क, उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा है कि एक मुल्क क्रिकेट पर इजारादारी कर रहा है, तो जे शाह के लिए ये बहुत बड़ा जो है वो एग्जाम होगा। ये ग्रेग बार्कले कह रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आईसीसी में इस वक्त क्या मेस क्रिएट है, किसके हाथों पे आईसीसी खेल रहा है। देखें आईसीसी, जिस तरह भी आपने कहा कि इनको नाम चेंज कर लेना चाहिए, इनको नाम चेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका नाम है ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट काउंसिल इनका नाम है। ये कोई आईसीसी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होते तो आज जो आईसीसी का टूर्नामेंट है उसके लिए इतना मैस क्रिएट ना हुआ होता कि आईसीसी के इवेंट पे जो है वो सवालिया निशान लग गया है, जहां पर जो है आपके ब्रॉडकास्टर्स आपके सर पे तलवार लगा के खड़े हैं कि भाई शेड्यूल का ऐलान करें, हमने मार्केटिंग करनी है। अभी आपके टिकटिंग का प्राइस का जो है वो सारे मामले हल होने हैं, टिकट कितने की रखनी है, पाकिस्तान में मैचेस होने हैं जो अगर फर्ज करें हाइब्रिड मॉडल फार्मूला या फ्यूजन फार्मूला आता है, अगर वो माना जाता है तो इंडिया में जो मैच, दुबई में जो मैचेस होने हैं जहां पे इंडिया अपने मैचेस खेलेगी, उधर की क्या गेट में नहीं होनी है, टिकटिंग प्राइस क्या होनी है, वहां पर जो है वो क्रू कैसे लगना है, वहां पर प्रोडक्शन कास्ट कैसे लगनी है, अभी तो कुछ भी नहीं पता।
और सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी की वजह से, एक क्रिकेट बोर्ड की जो है वो सुस्ती की वजह से, और एक क्रिकेट बोर्ड की खेल दुश्मनी की वजह से। आज अभी कुछ देर पहले जो है वो जय शाह साहब आईसीसी के हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं, वहां पे उन्होंने मेल मुलाकातें की हैं। मेल मुलाकातें करके आज उनकी बाकायदा तकरीब होनी थी 5 दिसंबर को। और मैं फिर वही बता रहा हूं कि जय शाह खुद भी बहुत पुरुमीद थे, क्योंकि उनके आज पहले ही इजलास की उन्हें सदारत करनी थी। वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि आज चैंपियंस ट्रॉफी में कोई ना कोई पेशरफ्त हो जाएगी, लेकिन उनको सरप्राइज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मोहसिन नकवी साहब ने पहले ही कह दिया कि भाई हम फ्यूजन फार्मूले के अलावा अब हमें कोई फार्मूला जो है वो एक्सेप्ट नहीं है। तो मुझे नहीं करेंगे कोई भी फार्मूला।